राजगढ़ मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और सारंगपुर सीट शामिल है। 2018 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़े देखें तो राजगढ़ में कुल वोटर्स 2,03,680 थे, जिनमें 98,009 महिला और 1,05,658 पुरुष वोटर थे। इसी तरह ब्यावरा सीट में मतदाताओं की संख्या 2,18,278 थी, जिसमें 1,05,898 महिला और 1,12,378 पुरुष वोटर्स थे। जबकि नरसिंहगढ़ सीट में मतदाताओं की कुल संख्या 2,13,700 थी। इसमें महिला 1,04,036 और 1,09,663 पुरुष वोटर थे। वहीं खिलचीपुर सीट में 2,08,329 वोटर्स थे, जिसमें 1,06,54 महिला और 1,07,674 पुरुष वोटर्स थे। जबकि सारंगपुर सीट को देखें तो यहाँ कुल 1,83,718 मतदाता थे, जिनमें से 88,994 महिला और 94,722 पुरुष वोटर्स थे। जिले की 5 में से 2 सीटें भाजपा के पास हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के बापू सिंह तोमर का कब्जा है, तो ब्यावरा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी विधायक हैं, वहीं नरसिंहगढ़ से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह विधायक हैं। खिलचीपुर से कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह विधायक चुने गए थे, वहीं सारंगपुर सीट से भाजपा के कुंवर कोठार सिंह विधायक हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज वोट यात्रा पहुंची है मां जालपा की नगरी राजगढ़ में। राजगढ़ दरअसल गढ़ है, लेकिन गढ़ 2 दिग्गजों का या 2 इस तरह के बराबरी के टकराव का, एक तरफ संघ का गढ़ भी माना जाता है तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का भी गढ़ है, और यही कारण है कि यहाँ मुकाबला बेहद बराबरी का नजर आता है। पर 23 के पहले क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे, क्या है हालात, ये जानेंगे हम यहाँ पर तमाम राजनेताओं के साथ, आम लोगों से जानेंगे क्या है समस्याएं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आमंत्रित करते हैं मेहमानों को। सबसे पहले आमंत्रित करेंगे हम यहाँ के विधायक वर्तमान बापू सिंह तंवर जी को, जो राजगढ़ से वर्तमान विधायक हैं। आप आमंत्रित हैं सर यहाँ पर। साथ में हम आमंत्रित करेंगे मनोज हाडा जी, जो सांसद प्रतिनिधि हैं। आप आमंत्रित हैं सर यहाँ पर। साथ में हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पर जो साकेत शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी नेता, वो आप आमंत्रित हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम आमंत्रित कर रहे हैं पूर्व विधायक जो हैं हेमराज जी, आप भी सर यहाँ पर आएंगे और आप तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ भी कई सारे और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर हैं। ओपी शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। करणी सेना के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इन तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। राजगढ़ में हालात क्या है, इस वोट यात्रा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोनों ही दलों की उपलब्धियां। हालांकि डबल इंजन की सरकार के इतर यहाँ पर विधायक कांग्रेस के हैं, तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां, विधायक निधि के कार्य, किस तरह से आपने राजगढ़ का विकास कराया, क्या कांग्रेस का योगदान रहा पूरे जिले के लिए, ये भी जानेंगे। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये शहर के बीचों बीच पारायण समिति है, यहाँ पूरे शहर का एक आस्था का केंद्र है और यहाँ बहुत पवित्र स्थान है, और यहाँ निश्चित रूप से हम बहुत सत्यता की बात करेंगे। राजगढ़ जिले के अंदर अनेक विकास कार्य किए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं। जैसे मेडिकल कॉलेज, कमलनाथ जी को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया और कार्यक्रम में उनसे हमने वचन लिया और इसके बाद उन्होंने वचन को पूरा किया, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। साथ ही हमारे 2 बड़े एमसीएम कॉलेज, मॉडल कॉलेज, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, बड़े कॉलेज आए जिनका निर्माण कार्य चल रहा। पीजी कॉलेज का भवन में दिक्कत थी, भवन बनवाया बड़ा 8 करोड़ का। तमाम सड़कों की आवश्यकता थी क्षेत्र में। हमारा भौगोलिक क्षेत्र से राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, और बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ आवागमन की बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जैसे यहां से पचोर मार्ग का निर्माण कराया, खिलचीपुर से भूमरा पपड़ेल 35 किलोमीटर का मार्ग, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। पिपलोदी मार्ग, ब्यावरा से मनोर थाना, राजस्थान, खामखेड़ा दरबार जाते जनमानस धर्म प्रेम बंधु, उनके लिए सुविधा, ये सारे काम। और भी अनेक सिंचाई परियोजनाओं के काम। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, यूपीए सरकार, जब रेलवे लाइन स्वीकृत कराई, उस समय हमारे लोकप्रिय सांसद नारायण सिंह जी अमलव है और राय साहब दिग्विजय सिंह जी,
इनके प्रयास से रेलवे लाइन स्वीकृत हुई, जिसका कार्य प्रगति पर है। आज दिखने लग गया कि राजगढ़ में रेलवे लाइन का काम चल रहा और घाटोली तक, हमारा जो घाटोली तक रेलवे लाइन का राजस्थान में काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश की सीमा, उस पर कार्य प्रगति पर। साथ ही हमारे जो मोहनपुरा बांध और ये परियोजना है मोहनपुरा कुंडालिया की, जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसकी स्वीकृति यूपीए सरकार के समय जो भारत सरकार से इसकी परमिशन मिलती है, जो परमिशन है परिवहन की स्वीकृति, ये सारी स्वीकृतियां 2012-2013 में जब हमारे हेमराज कल्पुनी जी विधायक हुआ करते थे यहाँ, उस समय इनके प्रयास, हमारे सांसद जी के प्रयास और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के प्रयास से भारत सरकार से पर्यावरण की स्वीकृति दिलाई। उसके बाद ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अब उसके बाद सरकार चली गई तो उस प्रोजेक्ट को हथिया लिया कि प्रोजेक्ट हमने किया, जबकि इसकी आधारभूत जो संरचना है, मैं प्रत्यक्षदर्शी थी, मैं उस समय जिला पंचायत का सदस्य था। इसकी आधारभूत जो संरचना है, एक एक बिंदु मेरे समक्ष लिखा गया था कि कहां बांध बनेगा, कहां इसकी केनाल जाएगी, किस तरीके से इसका डिजाइन होगा, ये सारी प्लानिंग हम लोगों ने की थी। और उसका परिणाम है आज कि आज हमारे क्षेत्र में समृद्धि आई। पाइपलाइन से प्रेशराइज स्कीम, हिंदुस्तान की ये पहली स्कीम है जो भारत के अंदर पाइपलाइन की प्रेशराइज स्कीम, जिसके माध्यम से गांव-गांव तक, खेत-खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर। वापस आऊंगा सर, खूब सारी उपलब्धियां हैं आपकी, ये सारी उपलब्धियां आप ही की है कि आपकी है, ये भी बता दीजिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। इस जिले में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जिला पलायन का जिला कहलाता था, ये पिछड़ा जिला कहलाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से देखा होगा कि पूरे क्षेत्र में जो विकास हुआ है। आज हमने आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, कब 5 लाख रुपए का इलाज हुआ, किसी गरीब का कभी 5 लाख रुपए का कार्ड बना। आज 7,79,000 लोगों को कार्ड बने हुए हैं, 7,79,000 लोगों को कार्ड बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास में पूरे जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला हो। नल जल योजना से 1600 गांवों को नल से पानी प्राप्त। केंद्र की योजनाएं गिना रहे हैं आप, आपके पास आऊंगा भानु भाई। थोड़ा सा मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, कांग्रेस का दावा सुना, भाजपा का दावा सुना, हालात राजगढ़ के वास्तव में है क्या? ये जहां तक बात है तो अभी तक जो परंपरा चली आ रही है वो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। काम कई ऐसे हैं जो श्रेय लेने के कारण अटके हुए हैं। आज भी हम यहाँ यदि स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें तो छोटी से छोटी बीमारी के लिए राजगढ़ से हमें भोपाल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है वो स्वीकृत तो चाहे कांग्रेस ने कराई हो या भाजपा ने कराई हो, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा का समय होने को आ रहा है, वहां पे सिर्फ सरिये नजर आ रहे हैं। इंतजार है ये काफी लंबा है और शायद यही कारण कि रेलवे लाइन की बात जब हम पिछले चुनाव में आए थे तब भी हो रही थी, अब भी हो रही थी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें क्या एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे लगा है, रेल लाइन ही नहीं पहुंचती यहां तक। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। माननीय विधायक जी ने जो भी योजनाएं गिनाई हैं, वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वो मैं केवल एक मात्र सुन लिए कि वो केवल एक मात्र विधायक हैं, मात्र एक पद है उनके पास, और जनता ने उनको काम दिया है मुद्दा उठाने का, विरोध करने का काम दिया है। उनने एक भी काम विरोध का नहीं किया, सारी योजनाएं हमारी गिना रहे हैं। अब तो आप बताओ कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या बच्चे पैदा भी कांग्रेस पार्टी कर रही क्या? उनका एक काम छूट गया, वो एक काम गिना नहीं पाए। अगर वो काम गिनाते हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो गिना दो कि बच्चा पैदा हो रहा है। था ये जी हाँ जी माननीय हाड़ा जी ने बताया था कि ये कितने कर्जे माफ किया आपने 1.5 साल में, हमें बताइए। आपके मंत्री जी ने लिख के दिया, मुख्यमंत्री ने माना कितना। अरे झूठ मत बोलो, झूठ के सहारे नहीं चलेंगे। ये भाई साहब इधर भी, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये कभी किधर ज्यादा जाना होता है, जयपुर साइड, भोपाल साइड, इंदौर साइड, किस तरफ जरूरत कहाँ पड़ती जाने की? भोपाल तरफ ही जाऊं। भोपाल तरफ ही जाए तो वो कैसे जाते हैं, बस से? कैसे? बस से चल जाओ या तो जीप से चल जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा में भोपाल पहुंच जाए। पहले 3 घंटा लगे था भोपाल जाने में, 3 घंटा लगे था, रोड था ही नहीं।
2018 के बाद हमारा विधायक बने थे अमर सिंह यादव जी, उस टाइम पे 270 रोड ग्राम पंचायत, जब भी हर ग्राम पंचायत छोटा छोटा मंजिला तक रोड पहुंचाया था। कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है, कहीं करियो कांग्रेस ने। ये भैया सड़क बन गई तो आना जाना आसान हो गया। नहीं, बिल्कुल सर ने बिल्कुल जो कहा वो सही कहा। हम पहले तो भोपाल तो बैलगाड़ी से जाते थे, रोड तो थी नहीं। 2018 में रोड बनी है, हम तो बैलगाड़ी से जाते थे पहले। देखिए सर क्या है, रोडें सब है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है, उनने जितना इस क्षेत्र के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। और जो बात आती है आज आपकी डबल इंजन की सरकार की, क्या डबल इंजन की सरकार हमारे लिए रेल नहीं ला पाई? आपका 8 साल 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो अपने मध्य प्रदेश में 2003 से हैं, एक रेल नहीं ला पाई डबल इंजन की सरकार। ऐसी कहा कि क्या दोनों खराब है क्या इंजन, ये करवाना चाहिए। ये जो रेल का इंतजार था, आप कुछ बोल रहे थे इस बीच में। इंजन की सरकार घाटी नहीं चढ़ सकी, राजगढ़ के किशनगढ़ के ऊपर की घाटी नहीं चढ़ी अभी तक रेलवे लाइन की, वो कहां से 2024 में रेल लगा देगी? ये आप लोग क्या बस और जीप से ही जाएंगे, ट्रेन से जाने का मन नहीं है आप लोगों का? ये ट्रेन वाली जो बात है, ये कांग्रेस वाले भी खुद देख लें कि इनने क्या किया था। आज वास्तविक रूप से सारी दूर काम चल रहा है। राजगढ़ में भी रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है, ट्रेन की रोड पटरियों बिछने के लिए भी काम चल रहा है। ये वास्तविक रूप से अगर धरातल पर देखना चाहें तो आज देखें, ये योजना आज फलीभूत हो रही है इस क्षेत्र में। ये योजना तो फलीभूत हो रही है, ये लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये तो हमने सुना आपकी सरकार ने, अभी विधायक जी भी बता रहे थे, दिया था, लेकिन उसके बाद बना तो अभी तक के नहीं है। जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब यहाँ आए थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, उसी दिन हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मांग करी थी और कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया था कि मैं घोषणा पर विश्वास नहीं रखता हूं, मैं इसको धरातल पर ला करके। धरातल पर आया तो नहीं? काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, राजगढ़ जिला अति पिछड़े जिलों की लिस्ट में आज भी है। और राजगढ़ जिला इतना अति पिछड़ा जिला था कि जब दिग्विजय सिंह जी साहब हमारे सांसद नहीं बने, उससे पहले यहाँ बीमारियों का घर था। नारू नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, जिस नारू की बीमारी से, जिसको हमारे उस भाषा में, ग्रामीण भाषा में बाला बोलते हैं, एक भी घर ऐसा नहीं होता था जो नारू के यहाँ घर में पेशेंट नहीं हुआ करते थे। माननीय दिग्विजय सिंह साहब की वजह से राजगढ़ जिले की पहचान हुई। उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी मिशन के नाम से एक योजना लाए थे, गांव-गांव और घर-घर हैंडपंप खोदे थे, उससे नारू की बीमारी हमारी खत्म हुई। ये जो बीमारियां तो राजा साहब ने खत्म कर दी, मेडिकल कॉलेज कब बनवाओगे आप लोग, ऐसा उन्होंने कहा। बीमारियां तो राजा साहब ही थे, कि जनता ने खत्म कर दी। राजा साहब बीमारी थी हमारे राजगढ़ की, जब से वो गए तब से राजगढ़ जिला उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, उन्नति कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। उन्नति ये विजयपुर फैक्ट्री हमारे यहाँ खुलने वाली थी, कांग्रेस वाले बताए कि क्यों चली गई विजयपुर हमारे यहाँ से। कहाँ चली गई? रावगढ़ में क्यों गई विजयपुर? एक मिनट 1 लाख जीतूंगा तो एक फैक्ट्री, 2 लाख जीतूंगा 2 फैक्ट्री। किट प्लाई फैक्ट्री किसने लूटी? किट प्लाई फैक्ट्री आई थी हमारे यहाँ, किसने लूटी? नाम बताओ। क्यों चली गई? एक मिनट भाई साहब, ये बड़े ईमानदारी से बताइएगा थोड़ा सा, ये फैक्ट्री राघवगढ़ को चली गई? बापू सिंह जी भी तो राजा साहब के प्यार रहे हैं कि जेबी अकेले? ये तो भाजपा वाले की आदत है कहने की, कुछ भी कहते रहते हैं, इनका भरोसा ही नहीं है कुछ। 18 साल से भाजपा की सरकार है, 18 साल से राजगढ़ जिले के युवाओं के लिए अगर भाजपा की सरकार ने एक भी फैक्ट्री स्थापित करी हो तो ये बताए, और सबूत के साथ बताए। आज जो युवा पलायन कर रहा है वो युवा नहीं जाता यहाँ। आप लोगों ने कितनी फैक्ट्री लगवा दी? चलिए राजा साहब राघवगढ़ ले गए, भाजपा ने कितनी फैक्ट्रियां लगवा दी भाई साहब? आप ही बता दीजिए। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई उसके बाद में मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, लाइट की जरूरत थी, रेल की जरूरत थी, सड़क की जरूरत थी। जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तब तक किसी भी उद्योग का लगना संभव नहीं है। बहुत शीघ्र इस जिले में बहुत फैक्ट्रियां लगने वाली है।
लेकिन जैसे मेरा साकेत भाई ने कहा, इनके कार्यकाल में इन्होंने ये कहा था कि 1 लाख से जीतेंगे तो 1 फैक्ट्री देंगे और 2 लाख से जीतेंगे तो 2 फैक्ट्री देंगे। जो फैक्ट्री लग रही थी उसे भी निकाल के लोगों ले गए। आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों से, मनोज आड़ा, इस राजगढ़ की धरा पर मां जालपा की नगरी में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे। कब आए थे? 2017 में। हमने 2017 में आए थे, 23 जून 18 में आए थे, सूखे बांध का उद्घाटन करने आए, 18 में आए। मेरा ये था, उनसे मांगा था कि जिस जगह देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आए या भाषण दे के चले गए, उनसे उद्योग मांगा कुछ। मोहनपुरा तो कांग्रेस की देन है, तुम क्या दोगे? वो तो उसका, जो कांग्रेस ने किया उसका उद्घाटन कर रहे थे, जो कांग्रेस ने किया उसका उद्घाटन कर रहे थे। 1 रुपए का फैक्ट्री हमने मांगा। दूसरा आपको बताऊं, अभी राजनाथ सिंह जी आए थे। राजनाथ सिंह जी देश के बड़े नेता हैं। मैंने उनसे मांगा, भाई यहाँ एक उद्योग दे जाओ, सैनिक स्कूल दे जाओ। यहाँ आके आम सभा कर जाते हैं, चुनावी सभा करते हैं सरकारी पैसे के खर्चे पे, पर 1 रुपए का राजगढ़ जिले की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी से इतनी बार अनुरोध करा कि टेंडर हो गया है, जमीन अलॉट हो गई है, आके भूमि पूजन कर दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं डॉक्टर अभिनव विजयवर्गीय। सर, फैक्ट्री का जो यहाँ पे मसला उठा है, तो मनोज हाड़ा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फैक्ट्री डलती है समुद्र के पास में, या भौगोलिक दृष्टि से जो परिपक्व क्षेत्र होता है। राजगढ़ में ना तो पास में एयरपोर्ट है, ना रेलवे स्टेशन है, ना कोई बड़ी नदी है। अब जाके बांध बना है, और बांध बना है, नहीं मेरी बात सुनिए, अब जाके बांध बना है, पानी का स्टोरेज अब चालू हुआ है। पानी, बड़ी नदी की बात हो रही है, मेरी बात सुनिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। अब जाके बांध बना है, और आप देखेंगे मैं अभी बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। इसका जवाब आप लोगों से ले लेंगे, नारों से थोड़ी लेंगे जवाब, नारों से नहीं, जवाब हो गई ना बात। मैं पूछ रहा, बोल। अब ये कहते हैं कि आज 20 साल बाद ये कोई नहीं है, तो 20 साल पहले फैक्ट्री की मांग क्यों करते हैं ये लोग? जब 18 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं कर पाए? यदि नहीं कर पाए तो इसके पहले की मांग क्यों करते हैं लोग? फैक्ट्री दिग्विजय सिंह जी मान लेगा। फैक्ट्री बनवाने के लिए क्या गोवा जाएंगे आप? जय जय हाँ, जल्दी बताइए। 50 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौमुखी देखो नाना, मारा छोरा नहीं रासुगर लगवाई थे कांग्रेस ने। ये जो अम्मा है बड़ी नाराज है आप लोगों से, क्या करवा दिया ऐसा? अम्मा नाराज नहीं है, अम्मा भाजपा के लोगों से नाराज है। अम्मा भाजपा के लोगों से नाराज है, वो परेशान है बेचारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज शिवराज के राज में 18 साल हो गए उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल, और ये इंडस्ट्री की बात करते हैं 20 साल पुरानी, उसके बाद देश कितना आगे बढ़ा है? 20 साल पहले की बात कर। और दूसरा ये बताइए कि चलो ये डॉक्टर साहब कह रहे थे बांध हमारा बन गया, हाईवे अच्छे हो गए, रेलवे लाइन आ गई, तो अब उद्योग देने में क्यों शर्मा रही इनको? ये हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार 2024 में 23 में आ रही है, हम उद्योग लगा के देंगे, उद्योग लगा के देंगे। चलिए, शुभम जो है हमारे साथी, हम आप बताओ, विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं। क्या क्या नहीं हुआ? जारी हुआ है, जारी हुआ है जी। अपने राजगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर है। कांग्रेस की सरकार इसलिए बेहतर है क्योंकि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 2-2 मंत्री बनाते हैं। बीजेपी के आज तक एक मंत्री बनाया और 18 साल में कैबिनेट में तो बताया। क्या भाई साहब, अभी भी तो 2 विधायक हैं आपके पास में, मंत्री क्यों नहीं बनाते आप लोग राजगढ़ से? हमारे यहाँ बगैर मंत्री बने ही विधायक रहते हैं साहब, बगैर मंत्री बने ही रहते हैं। प्रियव्रत सिंह जी को बनाया, मजबूरी में बनाया, सब जानते, जनता जानती है। केवल अपने बेटे के लिए प्लान कर रहे थे माननी, जिनका नाम ले रहे हैं, ये जिनका नाम ले रहे हैं वो अपने बेटे के लिए प्लानिंग कर रहे थे। राहुल गांधी के दबाव में प्रियव्रत सिंह को बनाना पड़ा, वो बना के जबलपुर भेज दिया। उनसे बोला कि यहाँ राजनीति नहीं करोगे, ये राजनीति, ये कांग्रेस पार्टी है। 60 साल तक कुछ नहीं दिया, 60 साल तक कुछ नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज राजगढ़ कहां से कहां होता? आप बगल में झालावाड़ देख लो, आप बगल में झालावाड़ देख लो, आज कहां है झालावाड़? वो राजगढ़ कहां है? राजगढ़ आपको उन्नति कर रहा है, रेलवे आ गई है, पानी आ गया है,
लगातार फैक्ट्री हो रही है। अभी मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, मुझे एक मित्र ने व्हाट्सएप भेजा कि 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऐसे छोटे उद्योगों के लिए जारी किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगने वाले हैं, लगातार काम कर रहा है, बेरोजगारी घट रही है, लगातार बढ़ रही है। हाँ, एक बात एक मिनट भैया, भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई है क्या यहाँ पर? करणी सेना भी थी यहाँ पर, करणी सेना भाई। अच्छा भाई साहब, ये बताओ आप, अभी तो मान ले आप लोग ना भाजपा के साथ हो ना कांग्रेस के साथ हो, किसके साथ? जो हमारा साथ देगी हम उनके साथ है। जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देगा, जातिगत आरक्षण हटाकर आर्थिक आधार पर करेगा, उनके साथ है हम। एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन करेगा, हम उनके साथ है। ये बताइए कि आप रहने वाले यहीं के हैं? गोरखपुरा गांव है मेरा। मतलब राजगढ़ जिले के हैं। ये जो भाजपा कांग्रेस दोनों दावे कर रही है, किसका दावा सच्चा किसका झूठा? ये सबका दावा सामान्य वर्ग खत्म कर देगा। सबका दावा कर। अभी विकास कितना हुआ, कमी कहाँ रह गई? पलायन कितने लोग करते हैं? पलायन भी करते हैं यहाँ से, और सब झूठे वादे करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अच्छा, ये जो भाई साहब, आप क्या करते हैं बॉस? मैं युवा हूँ यहाँ का, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी का नहीं काम करता हूँ बीजेपी का, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब भी सरकार में आती है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजना लागू कर रखी है गरीब लोगों के लिए, उनका खत्म कर देती है उनको, और केवल उसके लिए। अच्छा, ये बताओ आप, रोजगार कितने युवाओं को मिला यहाँ पर? मध्य प्रदेश में बहुत रोजगार मिला है, हर युवा को रोजगार मिला है, चाहे वो केंद्र। ये एक मिनट आओ, आप आगे। हाँ जी। राजगढ़ जिले के अंदर है ना, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ जमीन की भी व्यवस्था है, लाइट की भी व्यवस्था है, सब है। यहाँ के अधिकारी कोई भी अगर बाहर से आता है तो राजगढ़ छोड़ के बाहर जाता नहीं है, क्योंकि हर चीज की व्यवस्था है यहाँ। कौन बोलता है? अगर इंडस्ट्री एरिया यहाँ खुलता है, इंडस्ट्री एरिया खुलता है अगर जो बढ़ता है, तो यहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा, यहाँ रेलवे लाइन भी बढ़ेगी, सब बनेगी। अगर इंडस्ट्री एरिया खुलता है, अगर वर्करों को काम मिलेगा, अगर वर्कर बाहर से आकर राजगढ़ जिले में काम करेंगे, राजगढ़ जिले में जमीन की उपलब्धि है, पानी की है, सब कुछ है। यहाँ अधिकारी लोग आता है तो वो जगह नहीं छोड़ता, राजगढ़ नहीं छोड़ता है, और बोलता है, कौन बोलता है यहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, इतना पानी वानी सब जमीन का पूरा ही है। लेकिन अगर खुलेगा तो ये सब बनेगा। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है गरीब लोगों के लिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के कौन से बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पर भाई साहब? आपके पास भी आता हूँ, आपके पास। शिक्षा को लेके राजगढ़ जिले में 5 सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आधुनिक स्कूलों की जो श्रृंखला चालू करी है, उसमें 5 राजगढ़ जिले में। हर 5 किलोमीटर पे स्कूल है। व्यवसायिक कॉलेज अभी खुल रहा है, आदर्श कॉलेज खुल रहा है, और एक आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं, जल्दी लॉ कॉलेज यहाँ पे खुल रहा है। लॉ कॉलेज की घोषणा हो गई है और जल्दी ही लॉ कॉलेज है। तो शिक्षा के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ये लॉ कॉलेज जी कुछ दिखा रहे हैं क्या आप? ये उद्योग की बात चल रही थी, तो मैंने एक प्रश्न किया था मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो आपने इंदौर में सबमिट किए, जिसमें 15,40,000 करोड़ का एमयू किया है, उसमें राजगढ़ जिले का हमारा कितना हिस्सा है? उसमें उन्होंने हमें हमारा हिस्सा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आपको, गलत नहीं कह रहा, 35 करोड़ रुपए का एमयू हुआ, 7 उद्योग, वो भी छोटे छोटे, भूमि आवंटन की वो चल रही है, और 237 लोगों को रोजगार, जबकि यहाँ जरूरत है कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार की। इस जिले के अंदर 2 लाख लोगों को, 237 लोगों को क्या होगा? ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। इनके ये जो कह रहे हैं ना उद्योग की बात, इतना जब इतने लाख करोड़ का आप एमयू कर रहे हैं और इतने हजारों करोड़ रुपए उस कार्यक्रम करने में खर्च कर रहे हैं, इतने में तो राजगढ़ में 1,000 करोड़ में उद्योग लग जाता। ये 35 करोड़ और 237 लोग, बस राजगढ़ का इतना हिसाब किताब? नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लगातार फैक्ट्रियां खुल रही है और अब पलायन नहीं हो रहा है। एक बात बोलता हूं मैं, अब पलायन बिल्कुल भी नहीं है। पलायन की रेट हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है। पलायन हमारे नहीं होता है। हम बाहर भी जाते हैं तो पराक्रम करने जाते हैं, राजा नाम रोशन करने जाते हैं, कभी पलायन करने नहीं जाते हैं। ये दावा हो रहा है कि पलायन खत्म पूरा, व्यक्तिगत कम हो गया है पलायन बहुत? निश्चित रूप से पलायन कम हुआ है, क्योंकि जो मोहनपुरा डैम बना है उससे बहुत सारी जो जमीन है वो सिंचित हो गई है, तो इससे पलायन की स्थिति कम तो हुई है। और रही बात उद्योगों की, तो उद्योग भी जहां तक है, पहले जो विंध्याचल डिस्टिलरी और कोक अकेले की जो फैक्ट्री थी वो थी, लेकिन कुछ समय में अभी लेप इंडिया और हिंदुस्तान स्पिनर्स,
इसके अलावा 2-3 फैक्ट्री और खुली हैं, लेकिन अभी भी जो उसमें मजदूरों की संख्या है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें 500 से ऊपर मजदूर काम कर सके। दूसरा ये बताइए, जो बड़े पद हैं या बाकी पद हैं, स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार या बाहर के लोगों को मिल रहा है? रोजगार भी बाहर के लोगों को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के ही नेता क्या है, जब भी अधिकारियों के लेवल की बात आती है तो कहीं ना कहीं दोनों एक हो जाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ने में पीछे हो जाते हैं। कार्यकर्ता जरूर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं निश्चित रूप से वो पीछे हट जाते हैं और अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जिसका नतीजा है कि बाहर के लोग अभी भी यहाँ आकर रोजगार कर रहे हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार ही पड़े हुए हैं। ये जो बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है ही। जो पानी है, आप लोगों को डैम की बात हो रही है, वास्तव में वो डैम आया कब और किसने लाया? कांग्रेस सरकार के टाइम डैम आया। हमारे नारायण सिंह आमलावे साहब सांसद थे जब डैम स्वीकृत हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। 18 साल से इनकी सरकार है। ये एक उपलब्धि बता दे राजगढ़ जिले के लिए, जो कमलनाथ जी ने गौशाला खोली थी, उसमें एक गाय का 12 रुपए 18 रुपए रखा था। यदि उदाहरण के लिए गौ सेवक हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, तो फिर 2 रुपए गाय की सेवा में तो कर दिए। ये जो मैं आ रहा था अभी, तो ब्यावरा के पहले नरसिंहगढ़ के पास में सड़क पे लिखा हुआ था कि सावधानी से चलिए, आगे सड़कों पर गाय मिलेंगी। गाय बात सही है, मैं मंच से स्वीकार करता, एक मिनट मैं कर रहे हैं तो सुन तो लीजिए। मैं मंच से स्वीकार करता हूं कि कुछ गायों की समस्या है। जो हमारे गौपालक हैं, जो किसान लोग हैं, उन गायों को घर में उनको रखना चाहिए और उनकी खुद की गाय हैं। गवर्नमेंट जब गाय ले जाती है तो लेने आते हैं। मैं इसको बात को शुद्ध मन स्वीकार करता हूँ कि कुछ गलती उनकी है। हर व्यक्ति को अपनी गाय है तो घर पर रखना चाहिए, घर के लिए गाय है। वो इस टाइम में वो फसल खराब हो जाए इसलिए छोड़ देते हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, पर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। गाय अरे बात सुन लो अशोक बाबू, गाय की बात चल रही। दिग्विजय सिंह अगर आप पट्टन नहीं देते सारे तो गायें रोडों पे नहीं भटकती। और बात करो ना विकास की, सुन लो, जितना मध्य प्रदेश में विकास 60 साल में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में करके दिखाया है। ये डबल इंजन की सरकार है। और सुन लो, पहले नेवन नदी नहीं बहती थी क्या? अरे नरेंद्र मोदी और शिवराज जी की बात बोला था कि आपका विकास हुआ नहीं, तो आप सब लोग कहाँ पड़े थे ये आपको भी नहीं मालूम था। हाँ चलिए बोलिए। मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा यहाँ पर। वो यारबाज है, वो दोस्ती निभाने में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी दोस्ती निभाते हैं। रेल बेचेंगे तो दोस्त को, हॉस्पिटल बेचेंगे तो दोस्त को, मार्केट बेचेंगे तो दोस्त को, सिर्फ दोनों के अलावा और कोई नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, अरे पोस्ट ऑफिस भेज दिया, अस्पताल भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, और ब्यावरा का तो बस स्टैंड भी भेज दिया अपने बिहार। एक मिनट भाई साहब, ये ब्यावरा के बस स्टैंड का चक्कर तो समझ ले। ये ब्यावरा के बस स्टैंड का मामला क्या है? मतलब ये तो बड़ी जगहों में शामिल हो गया, एयरपोर्ट जैसे ब्यावरा का बस स्टैंड। ब्यावरा का बस स्टैंड खाली हुआ है तो एक शासन की योजना है, जो जमीन लीज पे गवर्नमेंट ने गई है वो ऑक्शन करके सेल की जाएगी। सामान्य प्रक्रिया सब जगह होता है, किसी को दी नहीं है। अभी शिप के आपने भी जानकारी होगी, अभी शिप, अभी एक बेट, अभी 2 शिप बिकने वाले हैं। इनकी औकात तो खरीद ले, इनकी औकात तो खरीद लेना। क्या जी, अभी इन लोगों ने बात करी कि राजगढ़ विधानसभा से यहाँ पे 2 मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, लेकिन 2 मिनिस्टर होने के बाद भी इन्होंने दिया क्या? राजगढ़ जिले पे क्या दिया? दूसरी बात, हाँ जी बताइए। मैं छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिला अध्यक्ष का। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, माननीय विधायक जी को मैंने स्वयं जगह, मैं गवाह हूँ, मंत्रालय के अंदर माननीय विधायक जी बाबा साहब के पास जाते थे, हमारे प्रधान यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, कि कमलनाथ जी के पास ले जाओ साहब, मुझे ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवा दो। और दूसरी बात, व्यवसायिक कॉलेज की भूमि पूजन कांग्रेस सरकार में हुई है, मॉडल कॉलेज की भूमि पूजन कांग्रेस सरकार में हुई है। माननीय विधायक जी और ये सब जन यहाँ के गवाह है। उस समय दोनों बड़े कॉलेजों की भूमि पूजन हुई है और ये कांग्रेस सरकार की देन और आज तैयार हो गए हैं। वो ये दिया कांग्रेस सरकार ने। चलिए भाई साहब पीछे से हाथ उठा रहे थे, उनसे जान लेते हैं। हाँ जी भैया। मैं भाई साहब का जवाब देना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने हरिजनों को पट्टे दी। वो हरिजन कहाँ जाते, किसके घर? भाई पट्टे दे दिए, उनको गलती हो गई। ये भाई साहब से चलिए, पट्टे की बात हो गई, गाय की बात हो गई। हाँ जी,
दिग्विजय सिंह जी ने 2014 जब से ठेके का काम दुनिया का लेना देना सब ठेकेदारी इनने करा, बेचने का काम इनने करा, शुरुआत किसने करा? दिग्विजय सिंह जी ने करा। पूछ रहा हूँ कि पूरी सियासत दिग्विजय सिंह जी के आसपास घूमती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता है, पूरे देश की सियासत उनके आसपास घूमती है। वो ऐसे नेता है जिन्होंने नर्मदा यात्रा 3,500 किलोमीटर की 6 महीने तक की है। वो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, इस देश के हित की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि ब्यावरा का बस स्टैंड बिक गया, ओपी शर्मा जी से पूछो किस बिल्डर ने खरीदा, कॉलोनी कट रही उसमें। दूसरा ये बताओ कि आज देश में आप सब जानते हैं इस चीज को, और आप लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। जितने दबाव में आप लोग हैं उतने दबाव में देश की जनता नहीं है। आज आप देख रहा देश में जो उनके खिलाफ बोलता है उनका चैनल बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, नहीं सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर आप बोल रहे थे बीच में राजनाथ सिंह जी से भी आपने बहुत सारी मांग की, लेकिन मैंने ये सुना है कि दिग्विजय सिंह और राजनाथ सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त देखिए, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी उनकी विचारधारा अलग अलग है। दोस्त आप भी हमारे दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी कि दोस्त नहीं। बहड़ा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पूछो इनसे, मित्र एक नहीं, लेकिन हमारी उनकी विचारधारा अलग अलग। ये विचारधारा के अलग अलग होने से विकास क्यों रुक जाता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। विचारधारा से ही राजनीति दल चलते हैं। कोई भी चैनल चल रहा है, कोई भी राजनीति दल चल रहा है, चैनल विचारधारा से नहीं चलते। पहले इस बात का खंडन करिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो कर दिया ना, मैंने तो पूछ भी लिया ना। हाँ, क्या आप दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी लग रहा है क्या दबाव में काम कर रहा हूँ मैं? ताली बजाओ भैया। चलिए, दबाव की तो बात छोड़ते हैं। क्या भैया, अरे आपसे बोल रहा हूँ, कहाँ पीछे मुड़ के देख रहे हो कुंडल वाले भैया? अरे आओ तो, क्या मुस्कुराते हो यार आप? अरे देखो तो, अरे आप छुप रहे हो यार। चलो भैया ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस सरकार जब आई थी तो आपने रोजगार देने की बात करी थी, है ना? 4,000 रुपए रोजगार, बेरोजगारी, है ना? तो आपने तो 400 परिवार को बेरोजगार करने का काम करा। पुराने बस स्टैंड का पूरा सफाया कर दिया और आज में जंगल राज कर दिया है। तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है कि बीजेपी को जाता है? ये जो सवाल है इसका कुछ जवाब भाई साहब। देखिए, ऐसा था, हर साल बारिश आती, अतिक्रमण आता और बेचारों की गुमटियां तोड़ दी जाती थी। हमने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था कि इस पुराने बस स्टैंड पे दुकानें बना दे और इनको दुकानें दे दे ताकि इनका स्थायी हल निकल जाए। ये लोग समझते नहीं उस चीज को, और आज भी दुकानों का काम चल रहा। और जैसे ही सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। गरीबों के हित में काम नहीं होने दिया। हम ऑडिटोरियम वहां बना रहे थे, हम दुकानें वहां बना रहे थे ताकि वहां स्थायी लोगों को रोजगार मिल सके। इनके जैसा नहीं है कि लोगों को बेरोजगार कर दो। हर साल बारिश का समय आए और गुमटी उठा के फेंक दो, बेचारा साल भर में कमाए, उसकी गुमटी तोड़ दी जाती है। हमने कहा पक्की दुकानें बना के देंगे ताकि इन्हें स्थायी समस्या का हल हो सके। अब ये भाईजान पहले कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में जाके उनकी भाषा बोल। क्या भैया, एक मिनट आ रहा आप, मुझे ये बताओ, आप सुनो तो, आप ये मतलब आप छोड़ के आओ इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो सुनो तो आप, मेरे को थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं सब जगह पूछता हूँ, सीओर वाले कांग्रेस में भाजपा में गया, उनसे भी पूछा, प्रभुराम चौधरी जी के पास था, उनसे भी पूछा, आखिर आप लोग छोड़ के भागते क्यों हैं? कांग्रेस की विचारधारा, पीठ पे खंजर, गले में हाथ, तू मेरा भाई, मैं तेरा बाप। अच्छा, ये आप लोगों को लोग छोड़ के भाग क्यों जाते हैं? भाई साहब, ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, जो इधर से उधर जाते हैं, जो निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता है वो भले गरीब है लेकिन वो अपने पार्टी में डटा रहता है। जितने भी बेईमान लोग हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर्स कितने हैं हॉस्पिटल में भैया? राजगढ़ में रहते हैं आप राजगढ़ में रहते हैं? हॉस्पिटल के हालात क्या है? मैं मेरा अलग मुद्दा था थोड़ा सा। पहले आप अपना मुद्दा बताओ। मेरा मुद्दा जो है हालांकि लोकल का नहीं है, पर मुद्दा जिले का है ना? हाँ, जिले का भी नहीं है। हालांकि एक सेकंड, हालांकि मैं कर्मचारी हूँ, मेरा मुद्दा है ओपीएस को लेकर, पेंशन स्कीम। बिल्कुल। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर है नई दिल्ली वाला, जिसमें जो है केंद्र सरकार
काजू बादाम, अखरोट, खजूर और भुना चना जैसे आइटम देगी वहां पर बैठक में विधायकों को, सांसदों को। जबकि जो अर्धसैनिक बल है, जो जान की बाजी लगाते हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, तीनों सीजन में अपने, उनको पेंशन क्यों नहीं दे रही है? ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ये ओपीएस आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं बनने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम? नहीं, मैं उनकी बात से सहमत हूं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम भी सरकार से यही कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन दिया जाना चाहिए। हम यहाँ से कार्यकर्ता इसका समर्थन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, राजगढ़ के लोगों में सही बातें जरूर स्वीकार करते हैं और ये मिजाज हमेशा बना रहे और मालवा का ये मिजाज और मिठास हमेशा रहेगा। हाँ जी, आपने इतनी देर सारी चर्चा करी, हमें इस चर्चा से कोई तकलीफ नहीं, पर ये सब बड़े पैमाने की चर्चा। हमारा कहना ये कि राजगढ़ के लिए आज से 6-7 साल पहले सामुदायिक भवन का इनने भूमि पूजन किया, सांसद जी ने किया, इनके सब नेता है। आज तक वो कहाँ है सामुदायिक भवन? अगर आज किसी गरीब को अगर शादी करनी है तो वो कहाँ जाके करे? पहले तो शासकीय स्कूल वगैरह मिल जाते थे, परंतु अब ये भी नहीं मिल रहे। राजगढ़ में अगर एक स्त्री को अगर बाथरूम करना है तो इस नगर में एक व्यवस्था नहीं है 17 साल की सरकार में। अब आप शौचालय नहीं है, बस स्टैंड पे अंधेरा गुप्प पड़ा रहता है, कोई सी भी घटना कभी भी हो सकती है। मैं नगर की बात करना चाहता हूं और नगर के युवाओं की बात करना चाहता हूं। राजगढ़ का युवा इतना प्रताड़ित है भाई साहब कि उसे चाय की दुकान भी एमए, बीएससी, एमए करे हुए, एमएससी करे हुए लोग भी जो इमाली कर रहे हैं इस राजगढ़ में, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य और कलंक का विषय है। चलिए पहले कम्युनिटी हॉल जान लेते हैं। ये कम्युनिटी हॉल कहाँ गुम गया भाई साहब? 7-8 साल पहले बनने वाला था। मैं संजय भाई को बताना चाह रहा हूं कि जो मंगल भवन है वो कम्युनिटी हॉल ही है, उसमें सारे लोगों के जो गरीबों के कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए नए भवन का भी नया जल्दी शीघ्र निर्माण कर रहे हैं और कम्युनिटी हॉल है, ये गलत कह रहे हैं इस बात को, मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए तो भाई साहब, मुझे बताइए ये जो कम्युनिटी हॉल है वही मंगल भवन है? मंगल भवन अलग है, मैं वहीं का पार्षद हूँ पूर्व। मनोज भाई साहब आदरणीय हाड़ा जी बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। बापू सिंह तंवर उस समय जिला पंचायत सदस्य थे, प्रभारी मंत्री रश्मिकांत शर्मा जी से 12 लाख रुपए टीन सेट के लिए और साकेत शर्मा जी ने उसका ठेका लिया। मंगल भवन है। एक्चुअली में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं जिनकी होटलें हैं, गरीब आदमी कहाँ जाकर शादी करे? पूछो इनसे। एक मिनट भाई साहब, उनसे भी पूछूंगा, इसका जवाब आपने तो सही नहीं दिया, पर जिम्मेदारी आपकी भी है, विधायक निधि से बनवा देते। मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। जिला पंचायत की एक जमीन है शहर के बीचों बीच, खल्ला नाला के पास में, उसमें हमने जिला पंचायत में मैं खुद सदस्य था, उसमें प्रस्ताव पास किया कि हम मैरिज गार्डन बना दें जिससे गरीबों को कम पैसे में शादी करने को मिल जाएगी। उसका भूमि पूजन किया। जैसे ही नेताओं को पता चला तो उस सीओ को सर्किट हाउस बुला के डांटा कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैरिज गार्डन बनवाओगे? उसकी यहाँ से बदली कर दी, यहाँ से हटा दिया। अब वो सीओ को हटा दिया, दूसरा आए, बोले यार मैं अगर इस पचड़े में पढ़ूंगा तो मेरी भी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उस मैरिज गार्डन को कोई बनाने को तैयार ही नहीं हो रहा। भाई साहब वैसे किस किस के मैरिज गार्डन है यहाँ पर? देखो मैरिज गार्डन तो विधायक जी ने अपने खुद के बना लिए, बाकी जनता के मैरिज गार्डन की जरूरत नहीं है यहाँ। इनके मैरिज गार्डन बन गए सबके, और बाकी मैरिज गार्डन कांग्रेस वाला कहीं का कुआं रहा है तो हमारा सेलू भैया की होटल खाली है, कोई दिक्कत नहीं, सबका मैरिज गार्डन। अच्छा, ये बनने क्यों नहीं दे रहे आप लोग कम्युनिटी हॉल? किसी तरह की कोई रोक नहीं है, और जो कि मेरा मैरिज गार्डन की जिसकी बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से यहाँ पर है और उसकी सभी को सेवाएं भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। सामुदायिक कितने कांग्रेसियों की शादी हो गई आपके मैरिज गार्डन से? ये उन कांग्रेसियों से ही पूछ लो ना। चलिए भाई साहब, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे, मैं आ रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं आजकल जिला मुख्यालय है, सुलभ शौचालय हर जगह होता है। यहाँ पे एक ठीक ढंग का सुलभ शौचालय नहीं है। महिलाओं को स्थिति यह कि वो घर के बाहर कहीं और इन सब इमरजेंसीज में जा नहीं सकती हैं। ये इतनी दयनीय स्थिति है, इस पे तो भाजपा और कांग्रेस और सबको पानी पानी हो जाना चाहिए। यहाँ पे सुधार की जरूरत नहीं लगती आप लोगों को? भैया विधायक जी ने इतने काम गिना है। अरे मुझे तो आप इसका जवाब दीजिए। इतने काम गिना है बड़े बड़े करोड़ों के, इनकी विधायक निधि का काम में नहीं सकते थे? विधायक निधि से क्यों नहीं दिया कम्युनिटी हॉल, क्यों नहीं दिया शौचालय? विधायक निधि कहाँ दी? ये काम उनके ही काम थे ना। क्यों नहीं? आप भी बताइए।
मेरी विधायक निधि तो इनके पिताजी से पूछ लो, वो भी बांट देते हैं, लेकिन इनके सांसद जी से की निधि कहाँ जाती है ये पूछो। सांसद निधि से क्यों नहीं बना भाई साहब? हमारे सांसद जी को जो पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपए मिलता है कुल जो, और 8 विधानसभा है। अब अगर एक एक जगह अगर वो पैसे देते तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि उनके कितना एक विधानसभा में पैसा। ये तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाख रुपए का काम है। मैं नगर पालिका में वार्ड नंबर 12 से मेरी वाइफ पार्षद भी है, और मैं इस बात का आपके चैनल से आश्वासन दे रहा हूं कि जल्दी जगह लेकर हम इसको बना देंगे। चलिए, इसके लिए तो आप लोगों का धन्यवाद, अगर ये आश्वासन है जल्द पूरा हो। प्रोजेक्ट बनाया था हमने, यहाँ 80 मकान ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी के पुराने हैं। हमने 2018 में सरकार आते ही प्लान तैयार किया था कि मार्केट में उनको तोड़ के और मार्केट बनाए, शौचालय बनाए, लेकिन उसके बाद ये जब हम पूरा चिन्हित किया, कुछ मकान तोड़ना चालू किया, उसके बाद सरकार चली गई, भैया बिक गए, है ना, सौदेबाजी हो गई, नोटों की दम पे सरकार गिर गई। उसके बाद वो मकान टूट नहीं पाए, आज भी जर्जर हालत में खड़े, और शौचालय तो मंजूर है। जो सरकार जो चली गई, बड़े लोग बहुत सारे कांग्रेसी तो ये बोलते हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी से नाराज थे, सब इसलिए चली गई। पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से सिंधिया जी ने सेटिंग करी भारतीय जनता पार्टी से। सिंधिया जी ने सेटिंग की, सिंधिया जी की सेटिंग से गए, और पूरे देश को पता है, राशि भी अब तो खुल गई है। 35-35 करोड़ में एक विधायक इन्होंने खरीदा है। खरीदी हुई सरकार है, मॉल जैसे हमारी भाषा में बोलते। हाँ जी, हाँ। क्या भैया बड़े जोश में हो? मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार जो सिंधिया जी जो 15-15 करोड़ रुपया हर विधायक को नहीं खरीदते, तो वो आम जनता में बढ़ जाते हैं, तो हम गरीबों का विकास भी होता। साहब पूछो इनसे। ये बड़े ढेर सारे रेट खुल रहे हैं, हर किसी को रेट पता है, किसी को 15 करोड़, किसी को 35 करोड़। क्या भाई साहब हैं? अगर सिंधिया जी नहीं आते तो हमारे यहाँ पर ये युवा जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, उनको गाय चराने, भैंस चराने की ट्रेनिंग देने वाले थे ये लोग, और ये लोग जो मजाक उड़ाने रहे थे। आपको मालूम होगा, लाइट के मामले में 16 महीने की सरकार में 600 करोड़ रुपए भाजपा के शिवराज जी जैसे ही बने, वैसे ही उस एमपीपी वाले को देना पड़ा, क्योंकि उनकी तनख्वाहों के पैसे भी कांग्रेस सरकार अपने 100 यूनिट के चक्कर में, फ्री बांटने के चक्कर में। और मैं बता दूं आपको कि उसी समय 16 महीने की सरकार में पूरे जिले में बिजली का लाइट कर्फ्यू लगने वाला था, और मेरे पास उसकी बता दूं मैं आपको कि जो लाइट कर्फ्यू के बारे में पेपर में भी आया था कि 16 जिले। भाई साहब एक बार ढूंढ के रखिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। आप राजगढ़ में रहते हैं? ये जैसे राजगढ़ में आप जब चलते फिरते, घूमते फिरते, काम क्या करते हैं आप? वैसे मैं गेस्ट टीचर था, अभी तो मैं बेरोजगार हूँ बहुत दिन। लीजिए भाई साहब, एक और ये तो जिनको रोजगार नहीं मिला वो तो दूर, ये तो रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार हो गए। 7 वर्ष से मैं गेस्ट टीचर था, हमें दरकिनार करके बाहर कर दिया गया है। अब इसमें किसका दोष दें? अब आप देखो, वर्तमान में जो सरकार है, कायदे से दोष तो वही, दोष रोपित तो वही है। हर बार आश्वासन दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, अब तो पूर्ण रूप से बाहर कर दिया। लोग थे क्या जिनके लिए सिंधिया जी सड़क पर आने वाले थे? वो सड़क पे थे, वो अभी मतलब सड़क पे आए नहीं। उनके पास वाला विभाग आ गया है, हवाई जहाज वाला। चलिए छोड़ते हैं वो एक, लेकिन बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए उतनी जिम्मेदारी है। आप? जय श्री राम भाई साहब, मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, पर एक काटा बता था भजन किधर जा रहा। इतने दिन की कांग्रेस ने कुछ काम किया कि आपको खुद देखता हो। डिलीवरी गाड़ी गांव पे जा रही नहीं जा रही, हाँ या ना? हाँ या ना? रोड पक्का हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? जो भी हुआ, ये बीजेपी का पेट में दया धर्म है कि गरीब अगर दुखा है तो हम दुखे हैं। तो मोदी ने जो काम करा वो ऐसा किसी ने नहीं। हाँ जी, रोटी खिलाने आ रही बीजेपी। अरे मेरे को तो लगता है कि विनोद साहू जब से नगर पालिका अध्यक्ष बना है, पेशाब घर पे भी टैक्स लगाएगा, 1 रुपया देना पड़ेगा आदमी को पेशाब घर। हाँ जी भाई साहब, मतलब
प्रधानमंत्री आवास में ये भेदभाव जो है पूरे देश के गरीबों के साथ में अन्याय है। शहर में 2.5 लाख देते हैं और गांव में 1.25 लाख रुपए दे रहा है। ये नहीं, आम जनता के लिए भेदभाव की बात है, बराबर देना चाहिए गांव के आदमी को भी 2.5 लाख। हाँ जी, पूर्व विधायक जी से पूछ लेते हैं, ये जो पूछ रहे हैं 50 साल और 15 साल के बीच में, 18 साल के बीच में अंतर क्या है? 18 साल, और शर्मा जी तो कुछ साल ही भूल गए, 15 बता दिया उन्होंने 18 की जगह। इन 18 सालों में देश और प्रदेश विनाश के रास्ते पे गया। देश और प्रदेश का भाईचारे में गिरावट आई और इन लोगों ने जो एक देश जिस विकास के रास्ते पर जा रहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में, उसको ब्रेक लगाया, विकास को रोका। मध्य प्रदेश आज स्थिति देखें, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय प्रति व्यक्ति कितना कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर था और आज के तारीख में कितना कर्जा इन्होंने लाद दिया है। ये हालत इन्होंने पूरे प्रदेश की करी है। चलिए, ये जो मतदाता कर्जा, ये तमाम बातें हो रही है यार, अब उठा ही रहे हो इतनी देर से, आज तो आ ही जाओ, फिर से बोलो क्या बोलना चाहते हो। इतनी देर से ये लोग बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 50,000 से लेकर तो 50 लाख तक का लोन भी सरकार दे रही है। दूसरी चीज कि युवाओं में स्किल की कमी है। आराम से रुकिए, युवाओं में स्किल की कमी है, इसलिए प्रधानमंत्री की योजना भी चल रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। दूसरी चीज, अगर योजना चालू होने वाली है 4 जुलाई अभी है ना, चल जाएगी जून। दूसरी चीज कि अगर व्यक्ति में कमाने की कला है, कैसे कमा लेगा। मेरा ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस चलता है जो राजगढ़ में किसी के पास नहीं। काय का बिजनेस है भाई? ऑनलाइन सेलिंग, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर प्रोडक्ट आते हैं, ऑनलाइन बिकते हैं, जीएसटी फाइल होता है मेरा, ITR भराता है, लेकिन इनमें कला नहीं है कांग्रेस वाला। हाँ जी, क्या बात है? कहना चाहता हूँ, मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, उद्यमी योजना चलाई रखी है, कितने लोगों को लाभ मिला? मैंने उसमें भी ट्रेनिंग ले चुकी है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। जिन लोगों ने इसका लोन ले रखा है ना, उसके लोन के सब्सिडी जो आती थी वो भी नहीं मिल पा रही है ना। आप ये बात करिए कि आप आज स्थानीय मुद्दे, आप राजगढ़ में आए, राजगढ़ में क्या उपलब्ध कराया है सरकार ने, क्या उपलब्ध कराया 18 साल के कार्यकाल में? क्या उपलब्ध होना चाहिए था? रोजगार के लिए क्या करवाया सर? आपका एक उद्योग स्थापित नहीं कर। जी एक मिनट, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं है, जिसके लिए माननीय विधायक जी ने इतने प्रयास करे, आज तक चिकित्सा मंत्री नहीं लाए। इतनी बार जिला मुख्यालय के धरने पे विधायक जी बैठे और इतना दबाव बनाया, जब जाके ये डॉक्टरों की सेवाएं मिल रही है। प्रभारी मंत्री जी का 10 बार आश्वासन मिल चुका, विधायक जी ने 10 बार धरने पे। जी, हम रिटायर्ड शिक्षक हैं, हमारा 9% डीए अभी तक नहीं मिला, 9% डीए अभी तक नहीं मिला। आश्वासन देते हैं, डीए नहीं दिया, 9% डीए चाहिए हमारा। एक मिनट, डॉक्टर, ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे भाई साहब यहाँ? दो डॉक्टर अभी शीघ्र ही ज्वाइन कर रहे हैं, और राजगढ़ में कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं जिसका डॉक्टर नहीं है। सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर। देखिए, डॉक्टरों के लिए मैंने 2018 में पोस्टिंग कराई, सरकार गई, उसके बाद डॉक्टर इन्होंने भगा दिए। उसके बाद हमने धरना दिया, एनेस्थीसिया डॉक्टर और रेडियोलिस्ट। सोनोग्राफी की मशीन यहाँ पर है, लेकिन सोनोग्राफी वाले डॉक्टर नहीं। उसके बाद मैंने को भोपाल जाके विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया, और इसके बाद SCS सुलेमान साहब के चेंबर में धरना देना पड़ा, जब जाके उन्होंने डॉक्टरों की पोस्टिंगें करी है। ये जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग का हिसाब किताब, हाँ भाई साहब जी। राजगढ़ जिले में, जिला अस्पताल में इतनी खराब स्थिति है कि आप कह नहीं सकते हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ के जो डिलीवरी वार्ड है उसमें डायरेक्ट रेफर भोपाल जाना पड़ता है लोगों को, इतनी खराब स्थिति है यहाँ की, क्योंकि डॉक्टर अचानक कह देता है यहाँ से रेफर। ये भानु भाई, क्या स्थिति है डॉक्टर्स को लेके? तो बड़ी दिक्कत दिखा रही है। डॉक्टर की कमी है। अभी एनेस्थीसिया की जो अभी बात कर रहे थे, तो एक अकेले एनेस्थीसिया पर पूरा जिला निर्भर था, तो छोटे केस में भी भोपाल रेफर कर देते थे। लेकिन अभी पिछले दिनों 3 एनेस्थीसिया और एक रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, जिनमें से चारों के चारों डॉक्टर ज्वाइन कर गए हैं, और आज 2 एनेस्थीसिया काम पर भी आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, आप लोगों को जानकारी भी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन की जो बात हो रही है, लॉ कॉलेज का कुछ चल रहा है,
कहानी क्या है, कहां पर पहुंची है? लॉ कॉलेज की तो स्थिति ये है कि पहले से ही यहाँ पे संचालित है लॉ कॉलेज। चलिए फटाफट 2023 में अगर मौका मिलता है तो वो राजगढ़ के लिए क्या करने वाली है, उनके पास में क्या प्लानिंग है, एक लोकल मैनिफेस्टो क्या है आपका? 23 में मान लीजिए आप यहाँ से जीते, आपकी सरकार बन गई, राजगढ़ को क्या मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मेरा विजन है कि राजगढ़ में एक तो बाईपास का निर्माण करना, दूसरा राजस्थान को जोड़ने वाला हमारा जो मार्ग है कालीपीठ वाला, पिपलोदी वाला रोड, उसमें 125 साल पुराना पुल है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये लोग पुल नहीं बना रहे, 20 करोड़ की एक दीवार बना रहे। दीवार कौन सी होती है यार, कहाँ चीन की दीवार है कौन सी, है ना, वो दीवार बनाई जा रही, जबकि उस दीवार से राजगढ़ में पानी भराने का रुक नहीं सकता। मैंने बहुत विरोध किया, मुख्यमंत्री जी तक शिकायत की कि भाई इतने में पुल बन जाएगा, शहर में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दीवार बनेगी, अब दीवार बनेगी तो बनेगी, सरकार चाहती तो सरकार के आगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और हमारा विजन है कि हम लॉ कॉलेज का भवन बनाएंगे, खुजनेर में हमें महाविद्यालय बनाना, क्योंकि खुजनेर हमारा तहसील है, उसमें हमारा विजन है कि 2023 के बाद सरकार आते ही हम वहां पर महाविद्यालय बनाएंगे। ऐसे विकास की जिंदा होने की बात करेंगे, क्या बड़े आश्वासन है राजगढ़ के लोगों के लिए जब आपको मौका मिला, यहाँ से विधायक आपके रहे, सरकार आपकी रही, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जल्दी ही रेल यहाँ पे चालू हो जाएगी, रेलवे स्टेशन बन गया है। हमारा जो अगला विजन है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में और हम उत्तरोत्तर तरक्की करें, आम आदमी को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं होंगी हम उन्हें अपडेट करने की प्रयास करेंगे। मेडिकल कॉलेज शीघ्र चालू कराने का माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शीघ्र चालू हो जाएगा। यहाँ की जो पलायन था वो 100% रुक जाएगा, ये हमारा रोड मैप रहेगा। चलिए, राजगढ़ को लेकर बहुत सारे वादे हैं कि यहाँ का पलायन रुक जाएगा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की जो इमारत है वो नजर आने लगेगी, ट्रेन रेलवे स्टेशन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ कर रुकने भी लगेगी। ऐसे ही विकास की कई सारी दरकार है इस राजगढ़ को, और राजगढ़ यानी कि विकास का राजगढ़ होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।